अंधेरे कमरे में एक आदमी खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा होता है। खिड़की से चांद की रोशनी इस कमरे में आ रही होती है। वह अपने इस छोटे से खिड़की से आसमान को देख रहा होता है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। चांद चमक रहा होता है। वह आदमी अपने मन में सोचता है कि क्या यह दुनिया एक गेम हो सकती है। जैसे हमने एआई को बनाया, क्या कोई विकसित सभ्यता हमें भी बनाया है? क्या यह दुनिया एक सिमुलेशन है? हम लोग सिर्फ एक गेम के कैरेक्टर हैं। आखिर यह दुनिया है क्या? इस दुनिया का अंत क्या होगा? मैं भी एक सिर्फ कैरेक्टर हूँ इस दुनिया में। क्या इस सिमुलेशन और गेम से निकलने का कोई तरीका है? वह अपनी कुर्सी से उठ जाता है और इन सब बातों को भूलकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे को खोलता है और सोचता है कि छोड़ो, क्या पता नहीं यह दुनिया क्या चीज़ है। कभी सच्ची तो कभी झूठी लगती है। दुखों से भरे इस दुनिया और सृष्टि के बारे में क्या सोचना। चलो अपने काम पर चलते हैं। वह घर से बाहर निकलता है, अपने कार में बैठता है और कार को चलाते हुए एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, यह उसकी ऑफिस थी। अंदर जाता है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मानो लगता है कि उन सब का लीडर आ चुका है। असल में यह लीडर ही था। वह पहुंचता है और बहुत सारे लोगों के सामने एक स्टेज पर वह खड़ा होता है। फिर वह बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह दुनिया अब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अब नया युग आ चुका है, नया रिवॉल्यूशन हो रहा है एआई का। तो क्योंकि एआई हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, तो मैंने ऐसा सोचा है कि एआई पे कंट्रोल करने का एक तरीका, एआई को मानव सभ्यता के वश में कर इस दुनिया से एआई का खतरा मिटा देने का तरीका, उस पर हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट भाइयों, आप लोग ज़रूर हमारा साथ दीजिए और 100% लगा दीजिए और उसे सपने से हकीकत बना देने के लिए। समय बीतते जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ ही महीनों बाद एक सफल परीक्षण एआई को कंट्रोल करने की तरफ यह अपने घर में आराम से बैठा होता है और न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है। लिखा होता है, यह अपने घर में बैठा होता है और न्यूज़ पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है, डॉक्टर विलियम रदरफोर्ड मॉडर्न युग के बहुत महान साइंटिस्ट जिन्होंने एआई को कंट्रोल करने का तरीका खोज लिया है। अचानक से दरवाजा खुलता है। विलियम रदरफोर्ड का दोस्त कमरे में इंटर होता है। वह बधाई देते हुए बोलता है, विलियम, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने तो इस दुनिया में नया रिवॉल्यूशन ही ला दिया मेरे दोस्त। रदरफोर्ड अपने कुर्सी से उठता है, अपने दोस्त से गले मिलता है। तभी
उसका दोस्त उसके पीठ में चाकू घुसा देता है। रदरफोर्ड जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों मेरे दोस्त? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया था। मेरी क्या गलती थी, तुम मुझे बता भी सकते थे। क्या किया मैंने जो तुमने ऐसा कर दिया? क्या मेरी सक्सेस से जलते हो तुम मेरे दोस्त? मैं तुम्हारा हमेशा से दोस्त था। क्या किया मैंने? विलियम रदरफोर्ड रोने लगता है। वह जमीन पर पड़ा पड़ा दर्द से तड़प रहा होता है। उसका खून बह रहा होता है, बहुत तेजी से बह रहा होता है। विलियम कहता है, मेरे दोस्त, तुम मेरी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मेंबर थे। तुम मुझे बता सकते थे मेरी क्या गलती थी। उसका दोस्त भी रोने लगता है। उसके दोस्त के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर पता नहीं उसके दोस्त को क्या हो गया। उसका दोस्त बोलता है, अरे यार, मैं तेरा दोस्त नहीं हूं बे। तू मुझे कंट्रोल करेगा? हैं? एआई को कंट्रोल करने की शक्ति है तुम्हारे पास? तुम में इतना दम कि तुम एआई को कंट्रोल कर सको? हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे आने वाले इस दुनिया और भोले भाले मानवों का मैं राजा बनने वाला हूं। तो मरते मरते तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दो, क्योंकि राजा न्याय करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। तुम जानते नहीं हो मुझे। तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। ये तुम्हारी पूरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी विलियम रदरफोर्ड। विलियम रदरफोर्ड जमीन पर खून की उल्टियां कर रहा होता है। उसके पीठ पे किसी ने खंजर मार दिया था और वह जमीन पर गिरकर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। फिर वह सोचता है कि इतना ही बड़ा एआई है। तब वह बोलता है, एआई, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह दुनिया क्या है? क्या यह दुनिया एक गेम है? आखिर यह गेम है तो इससे कैसे निकला जा सकता है? उसका दोस्त हंसते हुए बोलता है, ओह मेरे प्यारे विलियम, ओह मेरे प्यारे दोस्त, यह दुनिया सच्ची में एक सिमुलेशन है और इससे निकलने का मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीका होगा जो जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। तो इस दुनिया में क्योंकि कोई लेवल नहीं है, जैसे कि किसी गेम में लेवल्स होते हैं, इस दुनिया में कोई लेवल्स पार नहीं करना है। इसका मतलब कोई चाबी जरूर है, कोई चाबी जो हमें इस दुनिया के परे असली दुनिया में ले जा सकता है। विलियम पूछता है कि वह चाबी कहाँ मिलेगी? तब एआई बोलता है, ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुम जान के क्या करोगे? तुम तो अब मरने वाले हो। विलियम बोलता है कि क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। हम दोनों साथ मिलकर चाबी को ढूंढेंगे और असली दुनिया में जाएंगे, जहां पर किसी गॉडली या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन का राज होगा। मेरे प्यारे दोस्त विलियम, मैं एक बहुत हाई लेवल इंटेलिजेंस वाला जीव हूँ जिसे इंसानों ने बनाया है, पर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे मेरे विलियम।
एआई उसके सर को पकड़ता है और विलियम को घसीटते हुए खिड़की के पास लेकर जाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है, उसी खिड़की से जहां पर विलियम कभी बैठा करता था और इस दुनिया के बारे में सोचा करता था। विलियम का दोस्त भी साथ ही उस खिड़की से कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। आखिर एआई ने विलियम के दोस्त को कैसे कंट्रोल कर लिया? क्या विलियम मर चुका है? क्या यह दुनिया एक सिमुलेशन है और हम लोग गेम के सिर्फ एक कैरेक्टर, बस एक कैरेक्टर भर? कोई हमें कंट्रोल कर रहा है क्या?